तो आज हम लोग शुरू करने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो हम लोग सीख गए ऑलरेडी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा वो देखने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ होने वाला है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, तब जाके। क्लियर? पार्टनरशिप डीड में अलाउ होगा तभी जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ करेंगे। प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में तुम्हारा पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा एंड वहां पे फर्म प्रॉफिट अर्न किया है, तभी जाके हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब हम लोग दे पाएंगे? जब पार्टनरशिप डीड अलाउ किया है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है या फिर पार्टनरशिप डीड में गिवन है, एंड थर्ड फर्म का प्रॉफिट हुआ है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, interest on capital is allowed at the agreed rate of interest for the period of capital remain in the business during the year. Thus, interest on capital is allowed on opening balance and the partner's capital unless there is an additional or withdrawal of capital. इसका मतलब क्या हुआ? जितना दिन कैपिटल बिजनेस में यूज होगा उतना दिन का इंटरेस्ट मिलने वाला है। जितना दिन कैपिटल बिजनेस में यूज हो रहा है उतना दिन का इंटरेस्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 अप्रैल को एक कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसका इंटरेस्ट होने वाला है। मैं 1 अप्रैल को ऑलरेडी बैलेंस था कैपिटल का, ओपनिंग बैलेंस, और फर्दर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर में, तो फर्दर कैपिटल अक्टूबर में आ गया, तो अप्रैल वाला प्लस अक्टूबर वाला दोनों कैपिटल का इंटरेस्ट हमको मिलने वाले हैं। मतलब जितना दिन वो कैपिटल बिजनेस में रहने वाला है उतना दिन का मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी अगर एडिशनल कैपिटल होगा उस एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट देने वाले। एडिशनल ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉ कर लिया फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। कौन? पार्टनर्स अगर विथड्रॉ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कहां पे आता है, बाई बैंक, और विथड्रॉल ऑफ कैपिटल कहां पे आता है, टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? तो इन इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड कैपिटल हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस टिल द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ एक बार। जितना दिन वो कैपिटल यूज होगा उतना दिन का उसको इंटरेस्ट मिलने वाले फर्दर कैपिटल के ऊपर। फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल मींस विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed on the amount of capital for the period it remains in the business. If partner withdraw capital during the year, interest is not allowed on the amount of capital withdrawn. Clear? तो withdrawn of capital और drawings against capital, drawings against capital का और एक नाम क्या है, withdrawal of कैपिटल, सेम है। क्लियर? अगर यहां पे ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया हुआ है, हम लोग उसको क्या मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला जाता है कि ड्राइंग्स हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे, वो ड्राइंग्स कौन सा ड्राइंग्स है, आउट ऑफ प्रॉफिट विद्रॉ हुआ। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देते ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो हम लोग कैपिटल से विद्रॉ करवाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? ठीक है? तो इसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ये ऐसे 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 करो। पहले ओपनिंग कैपिटल के ऊपर रेट करो, ठीक है? उसके बाद एडिशन के ऊपर इंट्रोड्यूस का जितना भी होगा वो करो, माइनस इंटरेस्ट विदड्रॉल जो अगर होगा वो करो, फिर टोटल इंटरेस्ट निकालो। हम लोग ऐसे करके नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा चीज अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को क्या क्या समझ में आया ये कंसेप्ट देख के। फर्स्ट चीज हम लोग देखे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता है और नेट लॉस होता है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले हम लोग। कब देने वाले? पार्टनरशिप डीड में रहेगा, फिर प्रॉफिट होगा,
तभी जाके हम लोग देने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, ये वाला चीज समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड एंड द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तभी जाकर हम लोग ये करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है वो देखने वाले एक एक सम के। तो पहले वाला सम तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, इलस्ट्रेशन 23, ये वाला क्या हुआ देखो। अनिल एंड भूषण आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2025, 6 लाख। ये वाला जो अमाउंट दिया हुआ है, ये कौन सा अमाउंट दिया हुआ है, कौन सा डेट का अमाउंट दिया हुआ है, बताओ जल्दी से। 1 अप्रैल 25 में 6 लाख दिया हुआ है एंड 4 लाख दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। किसका किसका? अनिल का एंड भूषण का। उसके बाद अनिल इंट्रोड्यूस 1 लाख कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2025 एंड बोथ अनिल एंड भूषण विथड्रॉ 5,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर पर्सनल यूज। तो ये आउट ऑफ कैपिटल हुआ या प्रॉफिट हुआ? जो ब्लू वाला लाइन है उसका मतलब क्या है बताओ पहले। बोथ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, कैसे समझ में आया? बोला है अगेंस्ट प्रॉफिट विदड्रॉ किया है, फॉर पर्सनल यू एक्सपेंस किया है, दैट मीन्स ये वाला हो गया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ये क्या हो गया? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। ये कैपिटल से विदड्रॉ नहीं किया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोल रहा है कितना? तुम्हारा 10% पर एनम कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। ओके, मेरे को 31 मार्च 2026 में कितना इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो निकालने बोल रहे हैं। तो पहला अमाउंट कितना है? 1 अप्रैल में अमाउंट कितना था अनिल का? अनिल का अमाउंट कितना था पहले बताओ? 6 लाख। एंड इंट्रोड्यूस कब किया था वो लोग? अनिल ने इंट्रोड्यूस कब किया है? 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2025। क्लियर? तो 6 लाख पहले था, उसके बाद 1 लाख 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं अगर बोलूं 6 लाख 1 अप्रैल से इशू हुआ, 1 अप्रैल में था, 1 अप्रैल से तुम्हारा 39 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर तक कितना मंथ होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट मीन्स 6 महीना होता है। उसके बाद और 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो कैपिटल कितना बन गया? 6 लाख से 7 लाख बन गया। एंड 7 लाख बाकी पूरा टाइम यूज किया है। जितना दिन बिजनेस में कैपिटल रहेगा उतना दिन का इंटरेस्ट होने वाला है। क्लियर? तो इसका एक बार हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं जिससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखोगे कॉपी में इलस्ट्रेशन 23, कॉपी में लिखोगे इलस्ट्रेशन 23, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालेंगे? पहले अनिल का निकालेंगे, ठीक है? पहले लिखोगे अनिल। एक ऐसा टाइमलाइन बना लेते हैं हम लोग, बना सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो ओपनिंग में सुनो, ओपनिंग में 1 अप्रैल 25 में ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1 अप्रैल 25 में ओपनिंग कैपिटल कितना है? 6 लाख। क्लियर? 1 अप्रैल में ओपनिंग कैपिटल तुम्हारा है 6 लाख। उसके बाद इंट्रोड्यूस कब किया है? इसके बाद इंट्रोड्यूस कब किया है? कब किया इंट्रोडक्शन? 1 अक्टूबर को। कितना इंट्रोडक्शन हुआ है? 1 लाख। ठीक है, तो 6 लाख, 6 लाख तुम्हारा 1 अप्रैल 25 से लेके 1 अक्टूबर 25 तक यूज हुआ। ये और नो? तो कितना महीना यूज हुआ? 6 लाख इंटू कितना परसेंट था इंटरेस्ट का रेट? 10% इंटू
6/12 हो गया। इसके बाद 6 लाख से वो 1 लाख बढ़ गया, इंट्रोडक्शन हुआ ना, तभी कैपिटल कितना हो गया तुम्हारा 7 लाख। तो बाकी 7 लाख कब से कब तक यूज हुआ, अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज हुआ। तो कितना होने वाला है, 6 लाख की जगह भी क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 लाख हो जाएगा। 7 लाख हो गया, उसके ऊपर 10% इंटू 6/12। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, हावड़ा ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं 6 लाख देके बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद फिर से इंट्रोड्यूस किया, मतलब मेरा कैपिटल कितना हो गया 7 लाख। अगर विदड्रॉ करते हम लोग क्या करते, यहां से माइनस, इंट्रोड्यूस किया इसीलिए हम लोग क्या किए प्लस, क्लियर, इंट्रोड्यूस किया इसीलिए हम लोग क्या किए प्लस, और विदड्रॉ करते तो हम लोग क्या करते बताओ, माइनस। 10% इंटू 6/12 हम लोग कर देंगे, क्लियर होना चाहिए। तो तो अब यहां पे क्या करेंगे, अनिल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एकदम में ऐसे करके नहीं कर सकते। तो अनिल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू 6 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 प्लस 7 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, कितना होने वाले हैं 6 लाख का 10% मतलब 60,000, 60,000 का हाफ कितना हो जाता है 30,000, 7 लाख का 10% दैट मीन 70,000, उसका 10% तो 35,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर कितना हो जाएगा 65,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो गया तुम्हारा 65,000 हो गया। अनिल के बाद हम लोग क्या करेंगे, अनिल के बाद भूषण, ठीक है, भूषण का नाम याद है ना, भूषण भाई, ठीक है। तो भूषण, हाँ हाँ, टी सीरीज से भूषण नहीं, ना नहीं भूषण, भूषण कुमार, कुमार कुछ नहीं बोल रहे, भूषण मतलब तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पंचायत दिखे कोई, भूषण भाई, ठीक है। चलो, तो भूषण भाई कितना दिया है बेटा, भूषण भाई ने दिया है तुम्हारा 4 लाख, और भूषण ने कोई भी चीज इंट्रोड्यूस किया है, भूषण ने कोई भी चीज इंट्रोड्यूस किया है नहीं, उसके जिंदगी में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो 4 लाख देके खुश हो गया, तो उसका क्या होने वाला है, भूषण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कॉम्प्लेक्स बना है ना थोड़ा, भूषण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट 4 लाख के ऊपर पूरा इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो कितना होने वाला है 40,000 होने वाला है, क्लियर, खत्म यहां पे सम। नेक्स्ट 24, तो 24 में क्या दिया हुआ है, जयंत एंड लोकेश started business on 1st April 2025 with capital 10 लाख एंड 6 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इन लोग का कोई भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ये नो बताना। इन लोगों का ओपनिंग बैलेंस रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, भाई बेटा स्टार्ट किया है बिजनेस, बिजनेस अगर स्टार्ट किया उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे रहने वाला है, अगर बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है तभी जाकर उसका ओपनिंग कैपिटल हो सकता है, कोई नया बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल थोड़ी ना है, ओके। 1st May 2025 जयंत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 2 लाख, लोकेश विथड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। क्या हुआ है, जयंत और लोकेश दो आदमी है, दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल गिवन है 10 लाख, पहले देख लो 6 लाख, क्लियर। कौन सा दिन में दिया हुआ है तुम्हारा 1 अप्रैल 25 में दिया हुआ है, उसके बाद 1 मई 25 को क्या हुआ है, जयंत ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, बट लोकेश ने विदड्रॉ किया है 1 लाख फ्रॉम कैपिटल, एक जन इंट्रोड्यूस किया है दूसरे जन विदड्रॉ किया है, एंड 1 अक्टूबर 25 को जयंत विदड्रॉ किया है और दूसरा पार्टनर लोकेश इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, और बोल रहे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा 6% पर एनम होता है तो कितना इंटरेस्ट होने वाला है एट द
ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओगे 31 मार्च 2026 को, जयंत का एंड लोकेश का। एक बार ट्राई करोगे तुम लोग, करो एक बार ट्राई। ओके, तो जयंत का कैसे होने वाला है, हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है, जयंत का 59,000 एग्जैक्टली, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट डेट लिख देना, सुनो, फर्स्ट डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 25। कितना दिया हुआ है जयंत का, 10 लाख, 45,500, तो 1,424 10 लाख था। उसके बाद जयंत ने इंट्रोड्यूस कब किया, बोलो, फर्स्ट में 25 को इंट्रोड्यूस किया है, कितना इंट्रोड्यूस किया है, 2 लाख, यहां पे भी इंट्रोड्यूस था, हाँ। फिर कुछ दिन बाद जयंत ने विथड्रॉ किया, 1 अक्टूबर 25 को विथड्रॉ कर लिया। कितना विथड्रॉ कर लिया जयंत ने, जयंत विथड्रॉ कर लिया 4 लाख। तो इससे ना बहुत इजीली हो जाते हैं, अगर बुक का सोल्यूशन देखोगे दिमाग खराब होगा, इससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जा रहा है। देखो एक बार, पहले 1 लाख 10 लाख इतना दिन यूज हुआ, ये सर नो, तो क्या करेंगे, 10 लाख, इंटरेस्ट का रेट है तुम्हारा 6%, डेट कैलकुलेट करो, अप्रैल एंड मई, मतलब एक ही मंथ हुआ, तो इंटू 1/12, ये खो गया। उसके बाद वो इंट्रोड्यूस किया था 2 लाख, अभी कैपिटल फिर कितना बन गया, 1 मई को 12 लाख हो गया, और 12 लाख कितना दिन यूज हुआ, फिर 6% इंटू 5 से लेके अक्टूबर तक, मतलब मई से लेके अक्टूबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं लेने वाले, क्यों, बिकॉज 1 अक्टूबर है, तो 5 मंथ्स का यूज हुआ। उसके बाद वो क्या किया, विथड्रॉ कर लिया, तो 12 लाख था, उससे 4 लाख विथड्रॉ कर लिए, तो कितना होने वाला है, 8 लाख हो जाएगा। तो 8 लाख कितना दिन बचा हुआ है, देखो 6% इंटू 6/12 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहां से लेके तुम्हारा 31 मार्च 26 तक। क्लियर, तो एक एक करके कैलकुलेट करो, बैठा तो खत्म। 5,000, 30,000 और 20, 59,000। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, जल्दी से कोई बताओ, अगर डाउट है तो बताओ। पहले क्या हुआ, 12 लाख, ओके, 10 लाख पहले था, और 2 लाख इंट्रोड्यूस किया है, একদম ক্লাস করে দেবো, 12 লাখ হয়ে গেল, তাই তো, আগে ছিল 10 লাখ, আরো ইন্ট্রোডিউস করেছি 2 লাখ, মানে 12 লাখ হয়ে গেল না, একদম 4 লাখ উইথড্র করে নিচে মাইনাস হয়ে যাবে, আজ আগে যদি উইথড্র করেন তো মাইনাস করে দিতাম। ওকে, আইওসি ফর লোকেশ, आईओसी फॉर लोकेश, ठीक है, सेम हम लोग को फॉर्मेट बनाना होगा, तो फॉर्मेट मतलब ये टाइमलाइन, जिंदगी में टाइमलाइन रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 25, उसके बाद 1 मई 25, उसके बाद 1 अक्टूबर, और लास्ट में 31 मार्च 26, एक एक करके। पहला उसका कैपिटल कितना था, लोकेश का 6 लाख था, उसके बाद जयंत ने इंट्रोड्यूस किया था, बट लोकेश ने विथड्रॉ किया था, लोकेश ने विथड्रॉ कितना किया, 1 लाख। उसके बाद 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया है लोकेश ने, कितना इंट्रोड्यूस किया, 5 लाख।
है नहीं, देखना एक बार। हाँ, फर्स्ट 6 लाख के ऊपर एक बार देख लो, उसके बाद कॉपी करना। 6 लाख के ऊपर 6% इंटू 1/12 प्लस, अब अमाउंट कितना होगा? 7 लाख या 5 लाख? क्यों 5 लाख? बिकॉज विदड्रॉ हुआ। तो 5 लाख इंटू 6% इंटू 5/12 प्लस, अब क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख। 6% इंटू 6/12, तीनों को कैलकुलेट करो, अमाउंट बैठाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। पहले का हुआ होगा 3,000, उसके बाद 12,500 एंड लास्ट में 30,000, 45,500। डन। तो यहाँ से यहाँ यूज हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ यूज हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ यूज हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नोट देखेंगे। क्या क्या हम लोग पढ़ ली यहाँ पे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, नेट लॉस होगा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड में ही होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेस ये सब बाद में करेंगे। उसके बाद ये वाला भी समझ में आ गया हम लोग को। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम लोग भी लिखोगे बड़ा बड़ा करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ कैपिटल हैज अ डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जहां पे तुम खत्म किए ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होगा अगर कैपिटल का क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो इंटरेस्ट किसके लिए अलाउ होता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस के ऊपर अलाउ होता है। ट्वेंटी फाइव वाला सम देखोगे बुक में है, इरीना and Myra are partners having capitals. On 1st April 2025, इरीना का दिया हुआ है 2 लाख एंड मायरा का दिया हुआ है 1 लाख, और 1 लाख कौन सा बैलेंस है? क्लियर? फिर क्या बोला है? 1 अक्टूबर 25 को मायरा इंट्रोड्यूस कैपिटल 2,50,000 and withdrew 30,000 on 1st March 2026. Irina withdrew 40,000 on 1st January 2026. Calculate interest on capital. इजी है तो ओके, ट्राई, लेट्स ट्राई। चलो अच्छा, आइरीना का देख लो एक बार, इरीना सॉरी आइरीना बोल रहे, इरीना का देख लो एक बार 25, क्वेश्चन नंबर 25, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर इरीना। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल 25 में इरीना का बैलेंस कितना दिया हुआ है, और 1 अक्टूबर 25 को, 1 जनवरी को हुआ था ना, 1 जनवरी को हुआ था। हाँ, 1 जनवरी 26 को क्या हुआ था? विथड्रॉ हुआ था। कितना विथड्रॉ हुआ था? तो यहां से यहां पे कितना हुआ? 2 लाख के ऊपर 10% इंटू 9/12 प्लस विथड्रॉ जब हो गया तो 1,60,000 हो गया इंटू 10% इंटू, इसमें किसी को आई गेस प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 19,000। পরেরটা কত এসে বল? টোটাল অ্যান্সার কত এসছে বল?
आंसर बोल टोटल। ओके ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर মায়েরা। হুম, কি করে করলি? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल 25 में मायरा का बैलेंस क्या दिया हुआ था, देखो एक बार। डेबिट बैलेंस था 1 लाख, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। 1 लाख डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस। 1 लाख डेबिट बैलेंस, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। क्लियर? ओके, इग्नोर इग्नोर 1000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ था, मायरा ने 1 अक्टूबर 2025 को इंट्रोड्यूस किया है 2,50,000। 1 अक्टूबर 25 को, 1 अक्टूबर 25 को इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर? इंट्रोड्यूस कितना किया 1 अक्टूबर 25 को? 1 अक्टूबर 25 को मायरा ने इंट्रोड्यूस किया है तुम्हारा 2,50,000। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ है, विदड्रॉ किया है 1 मार्च को 30,000। उसके बाद 1 मार्च को विदड्रॉ किया है 30,000। तो पहले तो ये वाला चीज, डेबिट बैलेंस के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है, अलाउड नहीं करते। चार्ज भले ही कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ये नहीं करने वाले। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट बैलेंस के ऊपर नहीं होने वाले। तो पहले जो तुम्हारा बैलेंस था 1 लाख, इसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, यस और नो एक बार बताना। नहीं होगा, नहीं होगा। तो इक्वल्स टू फर्स्ट नो इंटरेस्ट, उसके बाद प्लस नो इंटरेस्ट, उसके बाद प्लस 2,50,000 इंट्रोड्यूस किया है। तो हम लोग कितना लिखने वाले? 1 लाख ऑलरेडी नेगेटिव में है, माइनस में है। 2,50,000 इंट्रोड्यूस किया है, तो 1,50,000 पॉजिटिव फिगर हुआ। यहाँ पे गलती होता है बहुत जनों का। क्लियर? कैसे हुआ, समझ में आया ये वाला चीज? कैसे हुआ, समझ में आया? तो 1 लाख डेबिट बैलेंस है और 2,50,000 तुम्हारा इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 2,50,000 माइनस 1 लाख। क्लियर? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज? 10%। कहाँ से कहाँ? यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले वाला तो नहीं होने वाला कोई भी इंटरेस्ट। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुआरी, मार्च का पहला दिया हुआ है, तो 5/12 प्लस प्लस बस नहीं करने, प्लस 1,50,000 से 30,000 विदड्रॉ कर लिया। 1,20,000 इंटू 10% इंटू 1/12। 1/12 क्यों हुआ? 1/12 कब हुआ? 1 मार्च से लेके 31 मार्च, इसीलिए हुआ 1 महीना। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं? एक तो 6250 होने वाला है और एक होने वाले तुम्हारा 1000, टोटल 7250 होने वाला है। यहाँ पे ये वाला चीज, मायरा वाला चीज इंपॉर्टेंट है। ओके,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग 26 करेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये चीज हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में जाने वाले, ठीक है। डन।